अस्सलाम वालेकुम नाहम क्लास। आज आप लोगों ने साइंस का सबक नंबर 3 का सवाल नंबर 10 करना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या मुराद है। ज़रात और लाइफ स्टॉक की तरक्की में जेनेटिक इंजीनियरिंग किस तरह मददगार साबित होती है। ये आप लोगों का सवाल नंबर 10 जो आज आप लोगों ने करना है। सवाल नंबर 10 है आपका, जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या मुराद है और लाइफ स्टॉक में और ज़रात में इसने किस तरह मददगार साबित हुआ है ये बताना है। पेज नंबर 35 पर इसका आंसर है। जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसी तकनीक जिसके ज़रिए एक जानदार से मुख्तलिफ जीन्स दूसरे जानदार के वरासती मादे में मुंतखब जगह पर दाखिल किए जाएँ, इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम एक जानदार से जीन्स को लेंगे और दूसरे जानदार के वरासती मादे यानी कि डीएनए में एक ख़ास जगह पर मुंतखब जगह यानी कि ख़ास जगह पर वो डाल देंगे। इसे हम कहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके ज़रिए बनी हुई इंसान के लिए ख़ास फ़ायदे हासिल होते हैं। ठीक है, इसमें मतलूबा जीन्स जानदार के सेल से हासिल करके दूसरे जानदार के सेल्स में दाखिल किए जाते हैं। ठीक है, दो जानदार होंगे, एक जानदार के सेल से हम जीन्स लेंगे और दूसरे जानदार के सेल में हम डाल देंगे। मुख्तलिफ ज़राए से हासिल शुदा जीन्स एक टेस्ट ट्यूब में मिलाए जाते हैं और लेबॉर्ट्री में दूसरे जिंदा सेल्स में मुंतकिल कर दिए जाते हैं। जो ज़राए से हासिल किए जाते हैं जीन्स वो एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, उसके बाद लेबॉर्ट्री में दूसरे जिंदा सेल्स में यानी कि जो दूसरा सेल जिसमें हमने डालना है उसमें मुंतकिल कर देंगे। ये अमल जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। इस अमल को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, अब इस अमल के इंसानी बहबूद में जेनेटिक इंजीनियरिंग का किरदार क्या किस तरह अहम है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कोई भी जानदार जो कि एक बैरूनी जीन हासिल करता है ट्रांसजेनिक जानदार कहलाता है। कोई भी जानदार हो, मतलब कि आपने अभी जैसे ऊपर पढ़ा है दो सेल्स होंगे। ठीक है, इस सेल में से आपने जैसे कि इस पार्ट को लिया, ठीक है, इसके डीएनए के पार्ट को, ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद होता है, इसके डीएनए को लिया है, दूसरे सेल के डीएनए में आपने ये डाल दिया है, जी वाला जीन जो इधर से कट गया था दूसरे सेल में डाल दिया। तो कोई भी जानदार जो एक बैरूनी जीन, अब इसने ये वाला दूसरे बाहर वाला जीन इस जानदार ने वसूल किया ना, इस सेल ने वसूल किया, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसजेनिक। जब इससे जानदार एक पूरा बन जाएगा उसे हम कहेंगे ट्रांसजेनिक जानदार। जेनेटिक तब्दीली वाले जानदार की तैयारी के लिए मरदजा झेल मराहिल दरकार हैं। कुछ मरहले हैं जो कि लिए जाते हैं। मुतालिका अच्छे जीन की शनाख्त करना, जैसे कि हमने सबसे पहले सेल देख लिया कि हमने इस सेल में से लेने हैं, तो उसमें से हमने मुतलका जोन से जीन्स लेने हैं उसकी शनाख्त की। ये वाले जीन्स हैं जो कि ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाते हैं, इस यहाँ से हमने कट करना है। डोनर जानदार से जीन की अलहदगी। अब ये डोनर क्योंकि ये दे रहा है जीन, इसलिए हम इसे डोनर कहेंगे। जो कोई चीज़ दे रहा हो उसे हम डोनर कहते हैं, तो ये इसे हम डोनर कहेंगे। इस सेल में से हमने ये वाले जीन्स की अलहदगी कर दी, अलग कर लिया। अलहदा शुदा जीन की क्रोमोसोम या डीएनए में मुंतकली। अब इस अलहदा शुदा जीन को दूसरे सेल के क्रोमोसोम या डीएनए के अंदर दाखिल कर देना। ठीक है, इस अलहदा शुदा जीन को दूसरे में दाखिल कर देना। जीन वाले क्रोमोसोम की मुतलका सेल के अंदर मुंतकली। अब ये जो क्रोमोसोम हमने इसको हम इस सेल इसमें से इस न्यूक्लियस को अलग करके इसमें डीएनए या जीन डालते हैं, उसके बाद इसको दोबारा इस सेल में डालें। ठीक है, ये लास्ट प्रोसेस होगा। उसके बाद है ज़रात और लाइफ स्टॉक में जेनेटिक इंजीनियरिंग का किरदार। जेनेटिक इंजीनियरिंग ने ज़रात में इनकलाब बर्पा कर दिया है, जिसकी चंद मिसालें दर्ज झेल हैं। ज़्यादा पैदावार देने वाली इकसाम की तैयारी, जो ज़्यादा पैदावार दे सकें उन्हें पैदा किया जाए, ज़्यादा उनकी पैदावार की जाए। पौधों के खुर्दनी अज्जा की ग़िज़ाई अफादियत में बेहतरी, जो पौधे हैं उनकी ग़िज़ाई अफादियत बढ़ा दी जाए, जैसे कि आप लोगों को वो मिलती है ना फोर्टिफाइड फूड। ठीक है, कि उसकी ग़िज़ाइयत बढ़ा दी जाती है। ठीक है, उसके अलावा इसी तरह से उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जाते हैं, जेनेटिकली अच्छे न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जाते हैं जो कि ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा बेहतर हो हमारी सेहत के लिए। इस तरह फ़ायदेमंद है। जड़ी बूटियाँ और कीड़े मारा अद्वियात के खिलाफ मुदाफ़अत। इसी तरह जिन पौधों के ऊपर कीड़े मकोड़े ज़्यादा हमला करते हैं तो उनके खिलाफ ऐसी वैरायटीज़ डेवलप की जाती हैं या ऐसी पौधे बनाए जाते हैं कि वो जड़ी बूटियों और कीड़े मकोड़ों के खिलाफ मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से पैदावार अच्छी रहती है, नुकसान नहीं होता हमें ज़्यादा। फलों और सब्जियों की देर तक ज़ख़ीरा होने की सलाहियत में इजाफा करना। फल और सब्ज़ी जब प्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं, तो आपको पता है वो जल्दी से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम घरों में भी रखें, कहीं भी रखें, स्टोर नहीं कर सकते मैंने ज़्यादा देर तक। तो ऐसे फल और सब्जियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो कि ज़्यादा देर तक ज़ख़ीरा किए जा सकें। ठीक है, ताकि हम ज़्यादा उससे बेनिफिट हासिल कर सकें। गैर फलीदार इकसाम में नाइट्रोजन फिक्स के लिए वाले जीन मुंतकिल करना। जो गैर फलीदार हैं पौधे, उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होती है, आपको पता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ज़मीन में जो कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं पौधों के लिए। इसी तरह वो कह रहे हैं कि अब ऐसे
इस तरह के जीन्स उनमें मुंतकिल किए जा रहे हैं पौधों में कि वो नाइट्रोजन फिक्स ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और अपनी पैदावार बेहतर बना सकते हैं। प्लांट्स फलों के मियार में इजाफा करना। इसी तरह जो फल होते हैं उनको उनकी क्वालिटी अच्छी करना, ठीक है, क्योंकि फल भी बहुत ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए। ये था आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10, ये आप लोगों ने याद करना है। शुक्रिया।